नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग परसेंटेज के कुछ नए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो एक बार आप लोग सब लोग जो है फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं तो वो लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहले बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर जाकर के क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और इसका जो लिंक है उसको लिंक को कॉपी करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि आपके दोस्त को भी मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका मिले, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस सेशन को शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों तक। आप जिस जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन ले करके डेली की क्लास में आए। उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है। मोटिवेशन कैसे मिलेगा, जब आप लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तब ना जाकर के मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। अभी रात के 1 बज रहा है और 1 बजे मैं आपके लिए सेशन ले रहा हूँ, तो उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, तब जा कर के आपकी प्यार से, आपके सपोर्ट से हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके लाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं टाइम नहीं लेते हुए। और आज के सेशन में जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो 201 से लेकर के 210 तक के सभी क्वेश्चनों को करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन कहाँ से करवा रहा हूँ, तो ये जो आप लोग बुक देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यही बुक है। इसी बुक से मैं अभी आप लोगों को डेली के क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, जिनके पास ये बुक होगा तो वो बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। जिनके पास ये बुक नहीं है, उनको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। आप वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ हम क्लास के बाद डेली जो है इसका पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ से आप पीडीएफ अपलोड जो है वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने फाइल में, अपने फ़ोन में डाउनलोड करके क्या करेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 201। तो इस 201 को ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या बोला गया है, इन एन एग्जामिनेशन, यानी कि एक परीक्षा में 65% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, यानी कि 65% बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स में पास हुआ है। 48% पास इन फिजिक्स, और 48% बच्चा जो है वो फिजिक्स में पास हुआ है। एंड 30% पास इन बोथ, और 30% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो कह रहे हैं हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, वो आपको बताना है। देखिए मैं आपको इसके लिए समझा रहा हूँ और पिछले क्लास भी मैंने आपको समझाया था। ऐसे क्वेश्चन बनाने का मैंने जो है पिछले क्लास में आपको 2 तरीका समझाया था। दोनों तरीका मैं फिर से आज समझा रहा हूँ, ताकि जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल पर, उनको भी ऐसा ना लगे कि क्या इसका एक ही तरीका है, क्या ये ऐसे ही बन सकता है और इसका कोई तरीका नहीं है। मैं आपको दोनों तरीका समझाता हूँ। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत सारे लोग डायग्राम से बनाते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले डायग्राम वाला तरीका समझाता हूँ, फिर जाकर के इसको डायरेक्ट बनाने का तरीका भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग चैनल पे बने रहें और पूरे सेशन को जरूर अटेंड करेंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए इसमें ये बोला गया है, मैथमेटिक्स में जो है 65% स्टूडेंट जो है वो आपका क्या होता है, यानी कि पास होता है 65%। और अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में कितना है, 48%। और ये बोला गया है मैथ में और प्लस फिजिक्स में, दोनों सब्जेक्ट में जो है वो 30% स्टूडेंट जो है पास हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे जो है फेल है, वो आपको बताना है। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम वाला मेथड समझा रहा हूँ। इसमें 2 सब्जेक्ट है, एक आपका मैथमेटिक्स है, दूसरा आपका फिजिक्स है।
तो क्या करते हैं, दो डायग्राम बना लेते हैं। कैसे डायग्राम बनाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा, आपको भी इसी तरीके से डायग्राम बनाना है। यानी कि ये आपका मैथमेटिक्स हो गया और ये आपका फिजिक्स हो गया। तो मैथमेटिक्स के बारे में ये बोला गया है, मैथमेटिक्स में जो है 65% बच्चे जो है पास हैं, 65%। और फिजिक्स में ये बोला गया है 48% स्टूडेंट जो है वो पास हैं। और दोनों सब्जेक्ट में, मैथ्स प्लस फिजिक्स में 30% बच्चे पास है। तो ये वाला जो आपका कॉमन वाला पार्ट है, ये कॉमन वाला पार्ट्स है, ये ऐसा पार्ट्स है कि इसमें वो स्टूडेंट्स आएंगे जो मैथमेटिक्स में भी पास है और फिजिक्स में भी पास है। दोनों सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स पास है वो इसमें आएंगे, इस बीच वाले पार्ट में। क्योंकि ये जो पार्ट देख रहे हैं ये कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, मैथ्स का भी और फिजिक्स का भी। तो इस पार्ट में आपको वो वाला वैल्यू रखना है जो वैल्यू दोनों के लिए कॉमन हो। अब ध्यान से समझिएगा, मैथ्स में ये बोला गया 65% बच्चे जो है पास हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। 65% पास होने का मतलब ये हुआ, 65% पास होने का मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैथ्स प्लस फिजिक्स में पास हुए होंगे, वो भी पास कहलाएंगे। कुछ बच्चे सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए होंगे, वो भी पास कहलाएंगे। लेकिन वो किस में पास कहलाएंगे, मैथ्स में पास कहलाएंगे, ना कि वो फिजिक्स में कहलाएंगे। मैथ्स पास होने का मतलब ये हुआ, हम ये कहते हैं ये बच्चा मैथ्स में पास हुआ है, इसका मतलब ये हुआ वो सिर्फ मैथ्स में भी पास हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वो सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स प्लस फिजिक्स दोनों में पास हुए हैं। तो उसको हम ये कह सकते हैं ना, जो ये मैथ्स में पास हुआ है। ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैथ्स में पास होने का मतलब, मैथ्स में पास होने का मतलब यानी कि कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जो सिर्फ मैथ्स में ही पास हुए होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैथ्स में भी पास हुए होंगे और फिजिक्स में भी पास हुए होंगे। दोनों क्या कहलाएंगे, मैथ्स में पास कहलाएंगे। तो वो जो आपको मैथ्स में पास कहलाने वाले स्टूडेंट्स वो 65% है। इसमें से 30% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स में पास हुए हैं। अगर मैथ्स और फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे 30% हैं, तो हम आपसे ये पूछे सिर्फ मैथ्स में पास होने वाले बच्चे कितने हैं वो बताइए, तो कैसे निकालेंगे। तो आपका जो ये वाला पार्ट होता है ये ओनली वाला केस होता है, ये जो है आपका ओनली मैथ्स वाला है। यानी कि इसमें जो भी बच्चे आएंगे वो सिर्फ मैथ्स में पास हुए होंगे, ना कि और किसी सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, सिर्फ ये मैथ्स में पास हुए होंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स में से, यानी कि टोटल मैथ्स वाले स्टूडेंट्स में से जो स्टूडेंट्स मैथ्स प्लस फिजिक्स दोनों में पास हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो आपका किसका निकल के आ जाएगा, सिर्फ मैथ्स वाले का निकल के आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 35% निकल के आ जाएगा। यानी कि 35% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए होंगे। ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स के बारे में सोचिए। फिजिक्स में ये बोला गया 48% स्टूडेंट्स पास हुआ है। तो 48% पास होने का मतलब ये हुआ जो वो या तो फिजिक्स में कुछ बच्चे पास हुए होंगे या कुछ बच्चे फिजिक्स प्लस मैथ्स दोनों में पास हुए होंगे। तो फिजिक्स प्लस मैथ्स में जो पास स्टूडेंट है वो आपको पता है 30%। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से सिर्फ फिजिक्स वाला। तो सिर्फ फिजिक्स वाला कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, टोटल फिजिक्स में से जो मैथ्स प्लस फिजिक्स में पास है उसको माइनस कर देते, तो ये वाला निकल के आ जाएगा ओनली फिजिक्स वाला। तो इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 18%। 18%। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट का। अब अगला पॉइंट ये कहता है आपका, जो कोई भी एग्जाम हुआ है, कोई भी एग्जाम हुआ होगा, उस एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए होंगे, उन सारे स्टूडेंट्स को आप क्या बोलेंगे, 100% स्टूडेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 100%। अब उसी 100% स्टूडेंट्स में से कुछ बच्चा पास भी होगा और कुछ बच्चा फेल भी होगा। उसी 100% बच्चे में से कुछ बच्चे पास भी होते होंगे और कुछ बच्चे फेल भी हो जाते होंगे। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमको क्वेश्चन ये पूछा गया है जो फेल वाला बताइए। तो फेल वाला बताने के लिए क्या करना है आपको, फेल या तो आप फेल डायरेक्ट निकाल लीजिए, अगर आपको फेल का पता है तो डायरेक्ट फेल निकाल सकते हैं, और ना तो अगर आपको पास पता है तो पास निकाल लीजिए और टोटल में से पास को माइनस कर देंगे तो आपका फेल वाला निकल के आ जाएगा, फेल वाला निकल के आ जाएगा। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो लेकिन आपको जो पता है अभी ये वाला, ये क्या पता है, पास वाला पता है।
अगर हम पास की बात करेंगे तो पास कितना विद्यार्थी हुआ है, कौन विद्यार्थी पास कहलाएगा, पास कौन विद्यार्थी कहलाएगा? तो जो सिर्फ मैथ्स में पास हुआ होगा वो भी पास कहलाएगा, जो केवल फिजिक्स में पास हुआ होगा वो भी पास कहलाएगा, और जो मैथ्स प्लस फिजिक्स दोनों में पास हुआ है वो भी आपका पास कहलाएगा। तो पास की बात करेंगे तो यही वाला जो हो जाएगा ना आपका, ओनली ओनली मैथ्स वाला, और मैथ्स और फिजिक्स दोनों वाला, और सिर्फ फिजिक्स वाला, यही तो आपका पास कहलाएगा। बाकी जो भी बच्चे होंगे वो क्या हो गया होगा, फेल हो गया होगा। तो पहले हम पास परसेंटेज निकाले, तो इन सारे को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 65, और 65 में 18 जोड़ देंगे, तो 65 में आप 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 के 3 1 हो गया, 6 1 7 1 8, यानी कि 83%। इसका मतलब पास जो हुआ है विद्यार्थी को कितना प्रतिशत हो गया है, 83%। अगर 83% पास हुआ है तो आप फेल नहीं निकाल सकते, फेल भी निकाल सकते हैं। अगर 100% बच्चा एपियर हुआ होगा, उसमें से 83% बच्चा क्या हुआ है, पास हुआ है, तो पास वाले को अगर माइनस कर देंगे तो आपका फेल नहीं निकल के आ जाएगा। माइनस कर लीजिए, यहाँ से क्या निकल के आ गया, 17%। इसका मतलब 17% बच्चा जो है इस एग्जाम में क्या हो गया होगा, फेल हो गया है। तो समझ गए कैसे आपको फेल निकालना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका एक तरीका। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड मेथड के बारे में। सेकंड मेथड भी मैंने आपको पिछले क्लास में समझा दिया था। सेकंड मेथड जो थोड़ा सा आसान है, उससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको समझाया था, जैसे इसमें दो सब्जेक्ट दिया, मैथ्स और फिजिक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और उसमें से कॉमन वाले को माइनस कर देते हैं, तो वो किसका परसेंटेज निकल के आ जाता है। तो मैंने आपको ये भी समझाया था, अगर तीनों पास है तो पास का निकल के आएगा, अगर तीनों फेल का है तो आपका फेल का निकल के आएगा। तो ये तीनों किसका है, पास का है, ये भी पास है, ये भी 5% है, ये भी 5%, तो आपका जो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा वो पास का निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 5% निकल के आएगा। तो निकाल लीजिए, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 का 3, कितना बच गया, 1 बच गया, 6 4 10 11, यानी कि 113। इसमें से कॉमन वाले को माइनस कर देना, तो ये आपका कॉमन वाला है, इसको माइनस कर दीजिए, 30 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया, 8 3 11। तो ये जो 83% निकल के आ गया, ये 83% क्या हो गया, पास हो गया, यानी कि पास परसेंट जो है आपका 83% है। तो आप फेल भी निकाल सकते हैं। फेल कैसे निकालेंगे, फिर वही काम, टोटल में से, टोटल स्टूडेंट्स में से पास वाले को माइनस कर देना है। तो टोटल कितना है आपका, 100% है, इसमें से पास वाले को माइनस कर देना है, तो 83% पास बच्चा हुआ है, तो फेल कितना हो गया है, 17%। यही इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और अब आप ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं एकदम धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलिए अभी बहुत क्वेश्चन है इस तरीके का, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 202। इस क्वेश्चन में बोला गया है 72% ऑफ द स्टूडेंट्स of a certain class took biology and 44% took mathematics। इस बातों को समझिएगा, कह रहा है एक कक्षा में जो है 72% छात्र जो है वो बायोलॉजी और 44% छात्र जो है वो मैथ्स का सिलेक्शन करता है, यानी कि वो जो सब्जेक्ट चुनता है जिसमें से 72% स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी को सेलेक्ट करता है और 44% स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स को सेलेक्ट करता है। तो इसको नोट कर लेते हैं, बायोलॉजी सेलेक्ट करने वाले स्टूडेंट कितना है, 72%, और मैथमेटिक्स सेलेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स कितना है आपका, यानी कि 44%। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है इफ ईच स्टूडेंट्स टुक एट लीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। इस बातों को समझिएगा, ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, और यही बात अगर आप नहीं समझते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा। ठीक है, आगे एक बात और बोला गया एंड 40 जो है टुक बोथ देम, और यानी कि 40 विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थी जो है वो दोनों को सेलेक्ट करता है, यानी कि वो बायोलॉजी को भी सेलेक्ट करता है और किसको सेलेक्ट करता है, यानी कि मैथमेटिक्स को भी सेलेक्ट करता है, 40 विद्यार्थी। तो ये जो आपका 40 स्टूडेंट्स है ये आपका एक्चुअल वाला डाटा है। इसी के रिलेशन से, इसी के मदद से आप टोटल नंबर निकाल सकते हैं, इसी के मदद से। तो कैसे निकालेंगे, अब करना क्या है, क्या करना है, तो ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इसको भी आपको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर इसको डायरेक्ट बनाने का तरीका भी समझाने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको जो एक इसमें पॉइंट है, क्लू है, इस पॉइंट को समझा देता हूँ।
इसमें ये बोला गया है प्रत्येक बच्चा जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इस बात को समझिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कारण जितना भी बच्चा है वो कम से कम एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है, कम से कम एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है। इसका मतलब या तो बायोलॉजी सेलेक्ट करता है, या तो वो बायोलॉजी सेलेक्ट करता है, या तो वो मैथमेटिक्स सेलेक्ट करता है, नहीं तो वो दोनों सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है। क्या करता है? नहीं तो वो या तो वो क्या करता है, यानी कि बायोलॉजी सेलेक्ट करता है। अगर वो बायोलॉजी नहीं सेलेक्ट करता, कुछ लोग मैथ सेलेक्ट करते हैं, और कुछ स्टूडेंट क्या है, दोनों सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कोई भी सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट ना करे। आपके लिए कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना कंपलसरी है। जैसे आप एग्जाम देते होंगे तो वहाँ एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट हर किसी को चुनना ही चुनना है, वैसा वाला ही कंडीशन। इसका मतलब 100% बच्चा जो है वो कोई एक सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट चुना ही होगा। 100% बच्चा जो वो कम से कम एक सब्जेक्ट चुना ही होगा, और एक से ज़्यादा जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा आप जितना भी चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट आपको चुनना ही पड़ेगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझना है। तो पहले डायग्राम से समझिए कि डायग्राम से कैसे बनाएंगे। तो इसमें दो सब्जेक्ट है, तो दो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। एक आपका बायोलॉजी है और एक आपका मैथमेटिक्स है। बायोलॉजी में ये दिया गया 72%, तो बायोलॉजी हो गया 72% और मैथमेटिक्स के बारे में बोला गया 44%। और आपको इसमें कुछ कॉमन वाला नहीं बोला गया है, यानी कि बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स में कितना स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं ये आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स, यानी कि एक्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं, X% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं, सिर्फ वो ऐसे समझिए, ये जो X स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो कैसे अब हम इसके मदद से निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा, यही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये टोटल हमको पता है, बायोलॉजी का टोटल पता है 72%। 72% में से ये जो एक्स है ये हमको पता है, तो ये बायोलॉजी भी सेलेक्ट करता है और ये मैथमेटिक्स भी सेलेक्ट करता है। तो अगर ये दोनों सेलेक्ट करता है तो ये बायोलॉजी वाला तो आएगा ही ना, आएगा ही, तो ये टोटल के अंदर में तो आ ही रहा है। तो यहाँ से हम ये करते हैं, हम ओनली बायोलॉजी वाला देख लेते हैं, ओनली बायोलॉजी वाला क्या है, क्योंकि हमको तो कॉमन वाला पता चल गया लेकिन ओनली बायोलॉजी वाला नहीं पता है। तो ओनली बायोलॉजी वाला कैसे निकालेंगे, तो हम टोटल बायोलॉजी में से जो स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स, उसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सिर्फ बायोलॉजी का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से ये निकाल सकते हैं इसके रिलेशन से, 72% माइनस एक्स, यानी कि टोटल में से हम लोग कॉमन वाले को माइनस कर दिए तो ओनली वाला निकल के आ गया, ओनली बायोलॉजी का निकल के आ गया है। वैसे ही यहाँ भी सोचिए, टोटल 44% अगर मैथमेटिक्स को चुनता है, जिसमें से एक्स जो है आपका वो बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स दोनों को सेलेक्ट करता है, तो अगर सिर्फ मैथमेटिक्स निकालना है तो क्या करना है, 44% में से एक्स को माइनस कर देना है, कॉमन वाले को माइनस कर देना है, तो सिर्फ मैथमेटिक्स का निकल के आ जाएगा। तो माइनस कर लीजिए 44% माइनस एक्स। अब ध्यान से समझिएगा, अब ये जो स्टूडेंट्स है, ये जो आपका स्टूडेंट्स है, ये वाला स्टूडेंट्स, यही जो स्टूडेंट्स है वो क्या है आपका 100% स्टूडेंट्स है, क्योंकि ये बोला ही नहीं गया है आपके क्वेश्चन में, ये बोला गया है जितना भी बच्चा है वो कुछ ना कुछ सेलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब जितना भी बच्चा है वो कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ सेलेक्ट करने का मतलब ये हुआ, जो बच्चे सिर्फ बायोलॉजी सेलेक्ट कर रहे हैं, या जो बच्चे सिर्फ मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर रहे हैं, या जो बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स दोनों सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे मिला करके क्या है आपका 100% है, 100% है। तो अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इन सब को जोड़ करके वो किसके बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 72% माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 44% माइनस एक्स इक्वल टू
इक्वल टू, ये इस सब का काम नहीं है, इक्वल टू 100, ये टोटल जो किसके बराबर है, 100% के बराबर है, 100% के बराबर है। अब यहाँ से करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, और इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज देंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो गया और 7 4 11, यानी कि 116%, और 100% इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 100%, इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो ये x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया यहाँ से, यानी कि 16% निकल के आ गया, तो x का वैल्यू 16% निकल के आ गया है। और आपके क्वेश्चन ये बोला गया 40 स्टूडेंट जो है वो दोनों सब्जेक्ट को चूज करते हैं, तो यही वाला ना आपका होता है दोनों सब्जेक्ट चूज करने वाला। इसका मतलब 16% जो किसके बराबर है, 40 के बराबर है, तो 1% आप निकाल सकते हैं 40/16। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देख लीजिए, कह रहा है देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, इस क्लास का टोटल स्टूडेंट बताना, टोटल स्टूडेंट क्या 100% है, तो 100% निकाल लीजिए। अब इसको काटेंगे तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो देखिए कितना से कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, ये फिर कट जाएगा 2 से कितना बार, 50 बार, और 50 को फिर 5 से मल्टीपल करेंगे तो 250, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, टोटल स्टूडेंट आपका 250। तो समझ गए, तो एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका इसका और है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप डायरेक्ट वाला तरीका लगा सकते हैं, जो तरीका मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप यही तरीका लगाइए। देखिए आपको पता है 100% बच्चा जो है वो सब्जेक्ट को सेलेक्ट किए हैं, तो 100% में से क्या हो जाएगा, इस दोनों को आपको ऐड कर देना है, हमेशा हम कहते हैं इस दोनों को आपको ऐड करना है, और जो कॉमन वाला पार्ट होता है उसको माइनस करते हैं, तो कॉमन वाला पार्ट इसमें आपको नहीं गिवन है, कॉमन वाला पार्ट इसमें नहीं गिवन है, तो कॉमन वाले पार्ट को कुछ मान लीजिए, तो इस दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 7 4 11, इतना प्रतिशत। कॉमन वाले को माइनस कर लें, कॉमन हम मान लेते हैं x, तो यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 16%। अगर x का वैल्यू 16% हो गया तो इसी, यही ना 16% 40 के बराबर है, 40 के बराबर है, तो आप 16% को ऐसे भी लिख सकते हैं 16/100। तो इसको जो मैं आपको एक तरीका समझाता हूं, आपके क्वेश्चन में जो चीज दिया रहता है उसका कंपेयर उसी से करिए, जो चीज पूछा तो उससे मल्टीपल करिए, तो लगा सकते हैं आप। इसके अकॉर्डिंग जो है दोनों सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट है वो 40 है, आपके अकॉर्डिंग दोनों सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट कितना है, 16 है, और टोटल स्टूडेंट कितना है 100 है, 100 से मल्टीपल कर दीजिए, जो पूछा है उसे मल्टीपल करेंगे, इसको अभी हम लोग सॉल्व किए थे, कितना निकल के आया था 250। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 203 नंबर, इसमें क्या बोला गया, इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, यानी कि एक एग्जामिनेशन में 60% बच्चा जो वो इंग्लिश में पास हुआ है। आगे कह रहा है एंड 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, और 70% कैंडिडेट जो वो मैथमेटिक्स में पास हुआ है, 70% बच्चा जो मैथमेटिक्स में पास हुआ है। आगे कह रहा है बट 20% फेल इन बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, यानी कि 20% बच्चे जो है, 20% स्टूडेंट जो है इन दोनों सब्जेक्ट में वो फेल है, इन दोनों सब्जेक्ट में क्या फेल है। इसका मतलब समझिएगा, मैंने जो आपको समझाया है तीनों का तीनों या तो पास होना चाहिए, तीनों का तीनों या तो फेल होना चाहिए। तो इस देखिए ये दोनों पास का दिया गया और आपको जो ये 20% दिया है वो फेल का दिया गया है, तो आप क्या करिए, या तो तीनों को पास में कन्वर्ट कर लीजिए या तो तीनों को फेल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस दोनों को पास में है तो हम क्या करते हैं, इस तीनों यानी कि कॉमन वाले पार्ट को भी फेल में, यानी कि फेल तो है ही, पास में कन्वर्ट कर लेते। पास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर 20% स्टूडेंट जो है वो क्या है, दोनों सब्जेक्ट में फेल है, 20% स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, इसका मतलब 80% ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे, इस सब्जेक्ट में क्या होंगे, पास होंगे। तो पास वाला क्या हो जाएगा आपका, इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स, इसमें क्या हो जाएगा आपका 80% हो गया। अब देखिए यहां से आपको सॉल्व करना है, यहां से क्या करना है आपको, सॉल्व करना है, तो सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका फिर क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, यहां से परसेंटेज निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, यानी कि पास परसेंट निकल के आएगा, क्योंकि ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, तो आपका पास परसेंट निकल के आएगा। तो कर लीजिए इसको, 7 7 13, यानी कि 130, और 130 में से 80 को अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 50%। इसका मतलब 50% बच्चा जो है वो क्या हुआ है, पास हुआ है।
50% बच्चे जो हैं वो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो अब ये बोला गया आपके क्वेश्चन में, इफ 2500 कैंडिडेट पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी 2500 बच्चा जो है दोनों सब्जेक्ट में अगर पास हुआ है तो आपको कितना 50%, 50% को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो 1/2, यानी कि अगर टोटल 2 कैंडिडेट है उसमें से एक कैंडिडेट पास हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग 2500, आपके अकॉर्डिंग 1। आपसे जो पूछा है उससे मल्टीपल करते, क्या पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपियर्ड एट द एग्जामिनेशन वाज, इस एग्जामिनेशन कितना स्टूडेंट अपियर हुआ, तो 100%, यानी कि 2 का वैल्यू, तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि 5000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5000। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 204 नंबर। 204 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और इस क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट्स सॉल्व भी किए हैं, लेकिन किन्हीं का आंसर सही नहीं आया था। तो ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में घुमा दिया। इसमें क्या बोला गया है, इन ए टेस्ट ए स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स, यानी कि एक विद्यार्थी जो है, यानी कि एक टेस्ट में एक विद्यार्थी को 30% मार्क्स जो प्राप्त होता है और वो 25 मार्क्स से फेल हो जाता है। आगे कह रहा है इन द सेम टेस्ट, यानी कि सेम उसी टेस्ट में अनोदर स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड सिक्योर 25% मार्क्स मोर देन द इसेंशियल मिनिमम पास मार्क्स, द मैक्सिमम पास मार्क्स फॉर द टेस्ट वेयर। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक परीक्षा में जो है 30% नंबर एक विद्यार्थी को मिलता है और वो 25 अंकों से फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। और अगर सेम उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त होता है, 40% अंक प्राप्त होता है, तब जो है उसको मिनिमम उत्तीर्ण अंकों से, मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है उससे 25% ज़्यादा अंक उसको मिल जाता है, यानी कि 40% जब मिलता है तो उसको यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से 25% अधिक नंबर उसको मिलता है। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम पास मार्क्स फॉर द टेस्ट, उस टेस्ट का मैक्सिमम पास मार्क्स क्या है। तो ऐसे समझिएगा, लेट टोटल मार्क्स, अगर टोटल मार्क्स को हम 100x मान ले, टोटल मार्क्स को 100x मान ले, तो ये बोला गया है 30% एक बच्चे को मिलता है। तो अगर टोटल 100x का एग्जाम हुआ है जिसमें से एक बच्चे को 30% मिला है, तो 30% मिलने का मतलब क्या हुआ, इसका 30%, इसका 30% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 30x, 30% 30x। लेकिन जब इसको 30x नंबर मिला है ये 25 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब इसको अगर 25 नंबर और आ जाता तो ये इस एग्जाम में पास कर जाता, इसको 25 नंबर और अगर मिल जाता ये इस एग्जाम में पास हो जाता। 25 नंबर नहीं मिलने के कारण ये इस एग्जाम में फेल है, लेकिन अगर इसको 25 नंबर और अधिक आ जाता तो ये पास हो जाता। तो अगर 25 नंबर इसको और ऐड कर देते तो पास हो जाता। तो ये अब इसका क्या निकल के आ गया, पासिंग मार्क्स निकल के आ गया, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स ये आ गया। इतना नंबर आ जाने पर बच्चा जो है पास कर जाता। ठीक है, आगे कह रहे दूसरे कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स जो है वो प्राप्त होता है, 40% मार्क्स प्राप्त होता है। लेकिन जब इसको 40% प्राप्त होता है ये मिनिमम पासिंग मार्क्स से 25% अधिक है, 25% अधिक है। इसका मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स का 25% कम भी इसको मिलता तो ये इस एग्जाम में पास कर जाता। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स का 25% हम निकाल लेते हैं। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स ये है, इसका 25%, इसका 25%, यानी कि 30x प्लस 25, इसका 25%, 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, यानी कि इतना नंबर इसको अगर कम भी आता फिर भी ये पास कर जाता, 40% नंबर प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स। तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो फिर भी इसका पास मार्क्स निकल के आ जाएगा, यानी कि 30x प्लस 25 इंटू 1/4। ठीक है, अब देखिए ये भी इसका पास मार्क्स आ गया, यानी कि मिनिमम पासिंग निकल के आ गया और ये भी मिनिमम पासिंग है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका क्या x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए x का वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया आपका 30x, यहाँ परसेंटेज 40% है तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, डायरेक्ट 100x का 40% क्या हो जाएगा आपका 40x हो जाएगा।
40x हो गया, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 25x, सॉरी 25x इसमें नहीं है तो 25 हो गया, इक्वल टू ये है आपका 40x। अब इसको करिए, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 30x अपॉन 4 माइनस 25 अपॉन 4, ठीक है। अब देखिए x को एक साइड भेज देते हैं और वैल्यू को एक साइड भेज देते हैं, तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको क्या करना है इधर भेज देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 अपॉन 4 इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10x, 30 इधर आ जाएगा तो 40 से 30 जाएगा 10x हो गया, 10x हो गया। और इसको जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो 10 को जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो 40x हो गया, और 40x से फिर 30x जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x अपॉन 4। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 100 में फिर 25 ऐड कर देंगे तो 125 अपॉन 4 इक्वल टू 10x अपॉन 4। तो यहाँ से ये 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 12.5। तो x का वैल्यू 12.5 निकल के आ गया। अगर x का वैल्यू 12.5 है तो यहाँ से आप 100x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उतना करने की क्या जरूरत है, आपसे जो चीज पूछा तो वो डायरेक्ट निकाल लीजिए। कह रहा है मैक्सिमम पास मार्क्स फॉर द टेस्ट, उसका मैक्सिमम पास मार्क्स पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल लीजिए पास मार्क्स वाला, तो निकाल लीजिए 30 इंटू 12.5 प्लस 25, या तो आप ये निकाल लीजिए या तो ये निकाल लीजिए, कोई एक निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट कट गया तो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 375 प्लस 25, तो ये क्या हो गया आपका 400। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 400। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया था इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को घुमा करके थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन बना दिया, और ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 205 में क्या बोला गया है, इन ए विलेज ईच ऑफ द 60% ऑफ फैमिलीज हैज ए कॉ। यानी कि आपके क्वेश्चन ये बोला गया एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है। ईच ऑफ द 30% फैमिलीज हैव जो है बैफेलो, और 30% परिवार के पास जो है एक भैंस है। एंड ईच ऑफ द 15% ऑफ फैमिलीज हैज बोथ ए कॉ एंड ए बैफेलो, और 15% फैमिली के पास एक गाय और एक क्या है, एक गाय और एक भैंस है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन कर रहे हैं इन ऑल देयर आर 96 फैमिलीज इन द विलेज। इन विलेज यानी कि इस गांव में जो है अगर टोटल 96 फैमिली है, तो आपसे पूछा क्वेश्चन में ये जा रहा है, तो हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव ए कॉ और ए बैफेलो। तो कितने ऐसे फैमिली है जिसके पास न तो गाय यानी कि गाय है और न ही उसके पास भैंस है, उसका संख्या बताना। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट वाला तरीका बताता हूँ, वेन डायग्राम वाला नहीं बताता हूँ, क्योंकि अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आप खुद से भी निकाल सकते हैं, अगर फिर भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर समझा देंगे हम क्या। तो देखिए ये बोला गया है, अगर हम किसकी कॉ की बात करेंगे तो कॉ कितने लोगों के पास है, 60% लोगों के पास है। अगर बैफेलो की बात करेंगे तो बैफेलो कितने लोगों के पास है, 30% लोगों के पास है। और कॉ प्लस बैफेलो दोनों की बात करेंगे तो दोनों कितने लोगों के पास है, 15% के पास है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास दोनों हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 30 90, उसमें से 15 को माइनस कर देंगे तो 90 में से 15 जाएगा, 90% में से 15 को माइनस कर देंगे, ये कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि 75। तो 75% ऐसे फैमिली है, 75% ऐसे फैमिली है जिसके पास क्या है, ये दोनों चीज है।
और 25% ऐसे फैमिली होंगे जिसके पास ना तो बैफेलो है ना ही काव है। तो आपसे वो 25% का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 96 का 25% यानी कि 1/4। तो ये कितना हो जाएगा 2400 का 96 यानी कि 24। और जिनको नहीं समझ आएगा वो ऐसे निकाल लीजिएगा 75% को कैसे लिखते हैं हम लोग 3/4। इसका मतलब अगर इस गांव में टोटल जनसंख्या 4 रहा होगा, इस गांव का अगर टोटल जनसंख्या 4 रहा होगा, जिसमें से 3 के पास ये चीज है, गाय और भैंस है, तो कितने लोग ऐसे होंगे जिसके पास कुछ नहीं है। तो टोटल में से जिनके पास ये दोनों चीज है उसको हटा देना। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बच गया, सॉरी 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचे, 1 बच गया। यानी कि 1 लोगों के पास जो है कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको क्या समझा, तो जो चीज दिया रहता है उसका कंपेयर उसी से करिए, जो चीज पूछा है तो उसे मल्टीपल करना है। इसके अकॉर्डिंग टोटल गांव की जनसंख्या 96 है, आपके अकॉर्डिंग टोटल जनसंख्या कितना है 4 है। आपसे जो पूछा है उसे मल्टीपल करना है। क्या पूछा जा रहा है, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, ना तो गाय है ना ही भैंस है, तो कितने लोगों के पास है, 3 के पास है तो 1 के पास नहीं है। तो इसको मल्टीपल कर दीजिए 1 से, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 24 निकल के आ जाएगा। तो आप दोनों तरीका लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको समझ आता है वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 206 नंबर, इसमें बोला गया इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द बॉयज पास इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में जो है 80% बच्चा जो है वो पास हुआ है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा गियर चेंज करते हैं, ठीक है। कर एंड 85% पास इन मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में जो है 85% है। आगे कह रहे हैं वाइल 75% पास इन बोथ, और बोथ सब्जेक्ट में यानी कि इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स, इसमें है 75%। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है इफ 45 वाज फेल्ड इन बोथ, यदि 25% यानी कि सॉरी यदि 45 लड़का जो है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो द नंबर ऑफ बॉयज हु फॉर द एग्जामिनेशन वाज, तो इस एग्जामिनेशन में कितने ऐसे स्टूडेंट है जो क्या हुआ होगा, एपियर हुआ होगा, टोटल आपसे पूछा जा रहा है। तो निकाल सकते हैं आप, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करना है, इस दोनों को ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 5 और 8 8 16 165, इसमें से 75 को माइनस कर देना है, 75 को माइनस कर देना, ये क्या निकल के आ गया 0 और 9 7 16, ये निकल के आ गया आपका 90%। तो 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या हुआ है, पास हुए हैं, और 10% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फेल हुआ होगा, जो फेल हुआ होगा। यही 10% जो किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप इस 10% को ऐसे लिख सकते हो 1/10। इसका मतलब अगर टोटल स्टूडेंट्स अगर 10 होगा, टोटल स्टूडेंट्स अगर 10 होगा, टोटल अगर 10 होगा तो फेल कितना हुआ होगा, एक फेल, एक हुआ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग 45 फेल हुआ, आपके अकॉर्डिंग कितना फेल हुआ है, 1 फेल हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है टोटल, टोटल कितना है 10 यूनिट है, 10 से मल्टीपल कर दीजिए। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 450। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 450। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका 207 नंबर, इसमें क्या बोला गया है इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स में फेल जो स्टूडेंट्स है वो कितना है आपका 25% है, सॉरी 35% है। मैथमेटिक्स में जो फेल स्टूडेंट है 35% है। एंड 25% इन इंग्लिश, और इंग्लिश में जो है वो 25% स्टूडेंट्स फेल है। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में इफ 10% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, और मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश दोनों में जो है 10% बच्चा जो फेल है, फेल है। तो क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे जो है पास है वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इस दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो 35 में क्या करना है 25 ऐड कर देना, 35 40 20 60, ये हो गया 60, और 60 में से कॉमन वाले को माइनस कर देना है, तो माइनस कर दीजिए, क्या निकल के आ गया, यानी कि 50%। 50% स्टूडेंट्स क्या हुआ है, फेल हुआ है। अगर 50% स्टूडेंट फेल हुआ है तो पास कितना प्रतिशत हुआ होगा, 50% हुआ होगा। टोटल 100% में से 50% फेल वाले को माइनस कर देना है, तो फेल वाले को अगर माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, पास वाला निकल के आ जाएगा। तो पास कितना परसेंट हो जाएगा, यानी कि 50%। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 50%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है 208 में बोला गया इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हैड ए ऑब्टेन 33
26% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। यानी कि आपको क्वेश्चन ये बोला गया, एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 33% अंक प्राप्त करने हैं। कितने प्रतिशत? 33%। यानी कि जितना कभी एग्जाम हुआ होगा तो उसको पास करना है तो उसको कम से कम 33% नंबर लाना होगा उस एग्जाम में। ठीक है, आगे कह रहा है ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। कह रहा है वो 125 मार्क्स प्राप्त करता है और 40 अंकों से वो फेल हो जाता है। तो समझिएगा, अगर 125 अंक वो प्राप्त करता है और 40 अंक से फेल हो जाता है तो इसका मतलब 40 नंबर अगर उसको और इस एग्जाम में मिल जाता तो वो पास कर जाता। तो 40 नंबर मिलता तो उसको कितना नंबर चाहिए था पास करने के लिए? तो ऐड कर लीजिए, यानी कि 165 हो गया। 165 नंबर जो है उसको अगर इस एग्जाम में प्राप्त हो जाता तो वो पास कर जाता। और पास करने का जो मिनिमम परसेंटेज वो कितना है? 33% है। इसका मतलब 33% जो है आपका, 33% जो वो किसके बराबर है? 165 के बराबर है। तो 1% का वैल्यू क्या नहीं हो जाएगा आपका? 165 अपॉन 33। और आपसे जो पूछा है तो मल्टीपल करना है। तो कह रहा द मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है? 100%। तो 100% से मल्टीपल कर दीजिए। यहाँ से क्या कट जाएगा? यानी कि 5 बार में। तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? 500। ये हो गया 500। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते हैं, जो मैं आपको हमेशा समझाता हूं। इसके अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स क्या है? इसके अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स है 165। 165 नंबर इसको मिलता, ये पास कर जाता। मेरे अकॉर्डिंग 33%। 33% का मतलब क्या होता है? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 33% को, 100 में 33, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर टोटल 100 का रहा होगा तो इसको पास करने के लिए 33 नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए? 33 नंबर चाहिए। तो मैं जो आपको समझाता हूँ इसमें जो इतना लिखे 33% बराबर 165, फिर 1% बराबर इतना, फिर 100% बराबर इतना, इसमें आपका टाइम लगेगा। तो टाइम आपको नहीं लगाना है, टाइम आपको बचाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? टाइम बचाने वाले तरीका लगाना है। तो वो तरीका क्या है मैं आपको समझाता हूँ हमेशा से। इसके अकॉर्डिंग जो दिया रहता है उसको हमेशा ऊपर रखिए, और आपके अकॉर्डिंग जो भी आता है उसको नीचे रखिए, और आपसे जो पूछा जाता है उससे मल्टीपल करिए। तो इसका जो वैल्यू निकल के आया है 165, ये क्या है? ओरिजिनल डाटा है। तो 165 नंबर इसको पास होने के लिए चाहिए। और इसको क्वेश्चन में बोला गया, इस क्वेश्चन में ही बोला गया है 33% उसको पास होना चाहिए। पास होने के लिए उसको 33% चाहिए। 33% लिख सकते हैं आप ऐसे। इसका मतलब पास होने के लिए उसको कितना चाहिए? 33 यूनिट चाहिए। इसके अकॉर्डिंग 165, आपके अकॉर्डिंग 33। और आपसे जो पूछा तो मल्टीपल, आपसे टोटल पूछा जाए, टोटल कितना है? 100 यूनिट है, 100 से मल्टीपल कर दिए। तो आपको बस इतना ही लिखना पड़ेगा, ये सब भी करने की जरूरत नहीं, ये तो आप दिमाग में कर सकते थे। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? यानी कि 5 बार में, और यहाँ से आ जाएगा 500। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 209। इसमें बोला गया फॉर एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास। फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहे ए स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 85 मार्क्स। एक विद्यार्थी जो है वो 113 मार्क्स प्राप्त करता है और 85 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। अगर 113 मार्क्स वो प्राप्त किया और 85 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब 85 नंबर इसको इस एग्जाम में और प्राप्त हो जाता तो ये पास कर जाता। तो यहाँ से ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8 1 9, और ये कितना हो गया? 1 का 1। ठीक है, तो इसका जो पासिंग नंबर है वो कितना है? पासिंग नंबर कितना है? 198। और आपके अकॉर्डिंग कह रहा है 36%। 36%, तो 36% को लिख सकते हैं आप ऐसे। तो आपके अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स कितना है? अगर 100 का एग्जाम होगा तो उसमें पासिंग मार्क्स कितना है? 36 यूनिट है। इसके अकॉर्डिंग कितना? आपके अकॉर्डिंग 36। आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन? द मैक्सिमम मार्क्स क्या है? 100 यूनिट। तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा? यानी कि 5.5 टाइम्स। अब इसको फिर मल्टीपल करेंगे तो ये पॉइंट से आपका ये कट जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आ गया आप? यानी कि 550। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 550। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 210। 210 में ये बोला गया है
ए स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट आउट ऑफ 300। कह रहे एक विद्यार्थी जो है टोटल 300 के साइंस पेपर में से उसको 32% नंबर जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, कह रहे हाउ मच शुड बी स्कोर इन लैंग्वेज पेपर आउट ऑफ 200 इफ ही इज टू गेट ओवरऑल 46%। तो कह रहा है उसका जो लैंग्वेज पेपर है वो 200 मार्क्स का है, उसमें उसको कितना परसेंट नंबर चाहिए, कितना प्रतिशत नंबर चाहिए ताकि उसको ओवरऑल जो है 46% मार्क्स प्राप्त हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। इसका जो फिजिक्स यानी कि साइंस पेपर है, फिजिक्स नहीं साइंस पेपर है, उस साइंस पेपर कितना मार्क्स का है, 300 मार्क्स है, उसमें से उसको 32% मिला है। तो 300 में से इसको 32% मिला है, तो इसका 32%, तो 32% इसको निकाल लीजिए। इसका 32% कितना हो जाएगा, अब डायरेक्ट कर सकते थे, यानी कि 96। 300 मार्क्स में से इसको 96 मार्क्स साइंस में मिला है, 96 मार्क्स साइंस में मिला है। और इस क्वेश्चन में ये बोला गया है उसका जो लैंग्वेज पेपर है वो 200 मार्क्स का है, तो लैंग्वेज पेपर में उसको कितना प्रतिशत नंबर लाने की जरूरत है कि ओवरऑल जो है वो 46% मार्क्स प्राप्त कर ले। तो ओवरऑल की हम बात करेंगे तो ओवरऑल देख लेते, ओवरऑल का 46% कितना नंबर होता है। तो टोटल एग्जाम की बात करेंगे तो टोटल एग्जाम 300 का साइंस है और 200 का लैंग्वेज पेपर है, तो टोटल 500 का है। तो 500 में इसको 46% नंबर लाना है, तो 46% इसका 46% निकाल लीजिए, इसका 46%, ये 00 से ये 00 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 230 नंबर। यानी कि इसको नंबर कितना चाहिए, 230 नंबर चाहिए। लेकिन अभी तक इसको नंबर जो है साइंस में कितना मिला, 96 मिला है, तो 96 को माइनस कर दीजिए, यानी कि साइंस वाले पेपर को माइनस कर दीजिए। तो बाकी जो नंबर बचेगा वो नंबर इसको कहाँ से लाना होगा, यानी कि लैंग्वेज पेपर से लाना होगा। तो लैंग्वेज पेपर का जो है हम नंबर निकाल लेते हैं, तो इसको अब क्या करना है, माइनस करना है। तो 10 में से 6 गया, कितना हो गया, 4 हो गया, 9 में से 9 गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, यानी कि 104 हो गया। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, अच्छा ये 12 है, 12 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 3 12 और ये 1 हो गया, यानी कि 134 हो गया। तो अब जो इसको नंबर चाहिए वो कितना चाहिए, 134 मार्क्स चाहिए। 134 मार्क्स कितने में से, 200 में से, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज पेपर है वो 200 मार्क्स है, तो इसको 200 में चाहिए, 200 में 134 नंबर चाहिए। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल कर देते, ये 00 से ये 00 कट जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, यानी कि 2 6 12, 2 7 14, 67%। यानी कि इसको जो है लैंग्वेज पेपर में जो है 200 में से कितना प्रतिशत लाना होगा, 67%। तो कौन सा ऑप्शन है 67%, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को जरूर समझ गए होंगे और आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे क्वेश्चनों को समझने में, क्योंकि मैंने आपको इतना सरल भाषा में, इतना आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है, इतना आसान भाषा में कोई नहीं समझाएगा आपको। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन में। आप लोग तब तक इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया से, और इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।